हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है और किसी से भी मांगने पर हमें कोई भी पैसा नहीं देता है, चाहे दोस्त हो या रिलेटिव्स। और हम सोचते हैं कि कोई बैंक या एनबीएफसी में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगा। तो कई बार लोग अपना टाइम बचाने के लिए या जल्दबाजी में लोन लेने के लिए अट्रैक्टिव लोन स्कीम्स ले लेते हैं, फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लोन स्कैम क्या होता है और कैसे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है या कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो क्या करता है कि लोन लेने वाले को प्रोसेसिंग फीस देने के लिए मजबूर करता है या पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए मजबूर कर देता है और उसके बदले में लोन अमाउंट वगैरह कुछ नहीं देता है। तो ये लोन स्कैम हो जाता है कई बार लोगों के साथ। अब जैसे इसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि अप फ्रंट या एडवांस फीस मांग लेते हैं। जैसे वो आपसे कहेंगे कि इतनी प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी, उसके बाद क्या है कि आपका लोन अमाउंट जो है क्लियर होगा। तो हम प्रोसेसिंग फीस तो दे देते हैं बट हमारा कोई लोन अमाउंट वगैरह क्लियर नहीं होता है और उल्टा हमारा पैसा भी चला जाता है। दूसरे होते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कई बार क्या है कि वो हमें अट्रैक्टिव लोन स्कीम्स देते हैं और उसके बदले हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या कुछ ओटीपी वगैरह वो भी मांग लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी स्कैम हो जाता है। फिर कुछ होते हैं फेक लेंडर्स, मतलब नकली कंपनीज वगैरह बना के रखी होती है, हमें ओरिजिनल जैसी लगती है और वो हमें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट वगैरह ऑफर करते हैं, मतलब कम इंटरेस्ट रेट के अंदर हमें लोन देते हैं और बाद में पता चलता है तब वो फेक निकलते हैं। तो ये केसेस बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं। जैसे कोई फिजिकली भी आपको आके मिल सकता है या कोई फेक कंपनीज बनी हुई होती है, कोई ऑफिस फेक बनी हुई होती है, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू फंस जाते हैं। मतलब कहीं पर भी ऐड वगैरह कोई चल रही होती है, उस पर क्लिक कर देते हैं और वेबसाइट पर हम आ जाते हैं तो वेबसाइट हमें ओरिजिनल जैसी दिखती है पर बाद में लोग फंस जाते हैं। फिर कई बार सोशल मीडिया स्कैम्स होते हैं, वो कई बार क्विक लोन्स प्रमोट करते हैं कि भाई जल्दी से आपको लोन मिल जाएगा। तो ये सिर्फ हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कोई ओटीपी या प्रोसेसिंग फीस लेकर निकल जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ। तो इन स्कैम्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, लोन लेना वगैरह कोई गलत नहीं है, अपनी जरूरत के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा, बट सही प्लेटफॉर्म और सही जगह से हमें लोन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर आप कहेंगे कि हम कहीं से भी लोन लेते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है या कुछ ना कुछ हमें गिरवी रखना पड़ता है, मतलब कोलैटरल। तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा और सरदर्द वाला हो जाता है। आपकी बात भी सही है। तो अब आप पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा लोन है जो कम समय में और कम डॉक्यूमेंट्स में मिल जाए, बिना कुछ गिरवी रखे, मतलब बिना कुछ कोलैटरल के? तो है ना ऐसा लोन जिसको पर्सनल लोन बोलते हैं, जिसके अंदर कोलैटरल मतलब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स भी अदर लोन्स की तुलना में कम लगते हैं। और इस पर्सनल लोन का उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम होम लोन लेते हैं तो होम लोन सिर्फ घर की किस्त भरने में काम आता है। व्हीकल लोन लेते हैं तो व्हीकल लोन जो है व्हीकल की किस्त भरने में काम आता है। उसका हम दूसरे कहीं जगह पर भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, पर पर्सनल लोन का उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कम लगते हैं अदर लोन्स की तुलना में। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब बात आती है कि लोन हमें कहां से लेना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए। तो पैसा बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली और सिक्योरली लोन ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी है, जहां आप 30+ बैंक्स और एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्स को कंपेयर करके लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट्स 10.49% से ऑनवर्ड्स होते हैं, मतलब 10.49% मिनिमम है। लोन अमाउंट अप टू 40 लाख तक है और कोई पीएसयूज वगैरह ज्यादा भी ऑफर करते हैं। और प्रोसेसिंग फीस लगती है 0.5% टू 4% ऑफ लोन अमाउंट, वेरी अकॉर्डिंग टू लेंडर्स। अब पर्सनल लोन के क्या क्या फायदे हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ फायदे बताऊं तो इसके अंदर कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दूसरा है नो कोलैटरल, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तीसरा है क्विक प्रोसेसिंग एंड डिस्पर्सल। चौथा है क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है टाइम टू टाइम किस्त भरने पर। पांचवा है अनस्पेसिफाइड रीजन, मतलब कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। छठा फायदा है कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही इसको यूज ले सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं पर्सनल लोन के। अब आप कहेंगे कि इतने फायदे हैं तो इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा होंगे। हाँ, अदर लोन्स के मुकाबले थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स, और ये एप्लीकेंट की क्रेडिट प्रोफाइल और टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट चेक करके ही लोन लेना चाहिए ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। तो अब ये इंटरेस्ट रेट्स कहां से चेक करें और अलग अलग बैंक और एनबीएफसीज को कहां से कंपेयर करें? तो पैसा बाजार की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो लिंक ओपन करते ही आपको अलग अलग बैंक्स की लोन स्कीम्स वगैरह दिख जाएगी,
जिसके अंदर आपको बाहर ही मैक्सिमम लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर पीरियड, प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ बाहर ही लिखा हुआ आ जाएगा। फिर नीचे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप अलग अलग बैंक और एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट्स और ऑफर को कंपेयर करके लोन ले सकते हैं। यहाँ पर 30+ बैंक्स और एनबीएफसी कंपेयर कर सकते हैं और ये सभी लेंडर्स आरबीआई से रेगुलेटेड हैं, तो स्कैम की कोई चिंता नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और भी कोई सवाल है, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।